क्या बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में सरकार बदल जाएगी? अगर आज हुए चुनाव तो क्या हो सकता है? सीएम फेस की लिए पहली पसंद कौन? बिहार में चुनाव के लिए मुद्दा क्या है? किन मुद्दों पर वोटर इस बार वोट करेगा? ये तमाम सवाल आपके जेहन में भी आ रहे होंगे। इन्हीं सवालों का जवाब दिया है सी वोटर के सर्वे में। सी वोटर के सर्वे ने कुछ खास सवाल पूछे और अपने ट्रैकर के जरिए यह जानने की कोशिश की कि बिहार विधानसभा चुनाव अगर होते हैं तो उसमें नतीजे किस तरीके के आ सकते हैं। क्या कहता है सी वोटर का सर्वे, एक एक करके हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या लोग नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट? क्या नीतीश कुमार सही काम कर रहे हैं या नहीं? क्या जनता उनके काम से खुश है या नहीं? इस सवाल के जवाब में 58% लोगों ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार का काम ठीक है। 39% लोग नीतीश कुमार के काम से असंतुष्ट हैं। दूसरा बड़ा सवाल जो सबसे जरूरी कि क्या सरकार बदलना चाहते हैं? क्या बिहार में सरकार बदल सकती है? इस सवाल के जवाब में 50% लोगों ने हां कहा है और 47% लोगों ने नहीं कहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आंकड़े बताते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम बड़े ही चौंकाने वाले होंगे। तीसरा बड़ा सवाल सी वोटर के सर्वे में यह पूछा गया है कि पसंदीदा सीएम उम्मीदवार कौन, यानी कि सीएम का फेस कौन हो सकता है। कई चेहरों के बीच में इसमें तुलना की गई, लेकिन प्रमुख तौर पर हम 4 चेहरों के बारे में आपको बताते हैं। इसमें नंबर 1 पर हालांकि तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव को 41% लोग सीएम का चेहरा मानते हैं। नीतीश कुमार को 18%, प्रशांत किशोर को 15% और सम्राट चौधरी को 8%। इसके बाद इस लिस्ट में चिराग पासवान भी हैं, जिन्हें 4% लोग मानते हैं कि वो भी सीएम फेस के चेहरे के तौर पर है। सी वोटर के सर्वे में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सी वोटर के सर्वे में यह सवाल पूछा गया था कि क्या पाला बदलने से नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी घटी है। 58% लोगों ने कहा है कि बहुत घटी है। कुछ हद तक 13% लोगों ने कहा है कि घटी है और 21% लोगों ने यह माना है कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं घटी है। एक और बड़ा सवाल कि किन मुद्दों पर बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अगर आप पिछले चुनाव को देखें तो वह चुनाव भी बेरोजगारी पर ही लड़ा जा रहा था। तमाम वादे किए गए थे, लेकिन इस बार भी के चुनाव में सी वोटर के सर्वे के अनुसार बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में। 45% लोग मानते हैं बेरोजगारी, 11% लोग मानते हैं महंगाई को मुद्दा, 10% लोग बिजली पानी और सड़क, 4% किसान और उनकी समस्या को मुद्दा मानते हैं और 4% लोग ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन इस पूरे सी वोटर के सर्वे में जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर आया कि 50% लोग चाहते हैं कि सरकार बदलना चाहिए। इसी मुद्दे पर हमने सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख से बातचीत की कि जो ये सी वोटर के सर्वे में सरकार बदलने को लेकर आंकड़े आए हैं, ये क्या कहते हैं। ग्राउंड वोटर ज्यादा सामान्यतः दिखा नहीं। मिडिल ऑफ द ग्राउंड वोटर से अर्थ बिहार में केवल और केवल नीतीश कुमार के वोटर का ही रह जाता है कि वो पेंडुलम की तरह जब आरजेडी के साथ जाते हैं तो उधर जीत जाते हैं, जब बीजेपी के साथ आते हैं तो इधर जीत जाते हैं। लेकिन एक सामान्य मिडिल ऑफ द ग्राउंड वोटर ऐसा बिहार में अभी तक हम लोगों को बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिया, जो एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर बढ़कर बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दे। तो ये 50% सारा का सारा एक ही पार्टी, खासतौर पे तेजस्वी यादव को चला जाएगा, इसमें अभी मुझे संदेह है। तो पहला सत्य यह है कि जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों के अंदर नाराजगी भी है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन दूसरा तथ्य यह भी है कि इससे बाय डिफॉल्ट तेजस्वी यादव जीत जाएंगे, इसमें भी मुझे संदेह है। यह भी इतनी सहज और सीधी बात नहीं। सी वोटर सर्वे को लेकर माने तो नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी घटती हुई जरूर दिख रही है और वहीं सरकार बदलने को लेकर भी जो आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि नतीजे अगर यही अंकगणित
नतीजों में बदलें तो बिहार में सरकार बदलती हुई दिख सकती है, लेकिन वहीं आप अगर सीएम फेस पर नजर डालें तो वहां प्रशांत किशोर का फैक्टर काम कर रहा है। अगर प्रशांत किशोर को 15% लोग सीएम फेस के तौर पर मानते हैं तो इसका मतलब उनकी पार्टी के चुनाव में उतरने से नुकसान क्या दो तरफा होगा। इन तमाम सवालों के जवाब भी आपको बिहार तक पर अलग अलग वीडियो के जरिए मिलेगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।